अस्सलामुअलैकुम बच्चों। छठी जमात का रियाजी सबक नंबर 12% बच्चों मैं आपके सामने लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, फीसदी किस तरीके से मालूम करते हैं इस मश्क में आज हम यहां सीखने वाले हैं। मश्क नंबर हमारे पास है 30, जिसमें आपको बताया गया है कि फीसद किसी भी चीज़ का किस तरीके से मालूम किया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज मश्क नंबर 30 का पहला सवाल फीसदी का। एक इम्तिहान में शबाना को 800 में से 736 नंबर मिले। जैसे पहला सवाल है कुल नंबरात 800, इसमें से हासिल करदा नंबरात हैं 736, यानी कि 800 में से 736 मिले हैं। तो ये 800 में से 736 कितना परसेंटेज हुआ, तो हम मालूम करेंगे फीसद। फीसदी का ज़ाब्ता है हासिल करदा मार्क्स, हासिल करदा नंबरात अपॉन कुल नंबरात ज़रब 100। ये इसका ज़ाब्ता है। हासिल करदा नंबरात है 736, टोटल 800 इंटू 100। सबसे पहले आप 0 से 2 0 काट दीजिए, 8 के पार इसको काट दीजिए। 8 9 72 बचा 1, 8 दूनी 16, यानी कि इसको कितने नंबरात मिले हैं? 92% नंबरात मिले हैं। यानी कि शबाना को कुल नंबरात कितने मिले हैं? 736। 800 में से उसका परसेंटेज कितना निकला? 92%। ठीक है, इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। अब देखते हैं हम सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर 2 हमारे पास है दही हांडी गांव की स्कूल में 500 तलबा हैं। कितने तलबा हैं? कुल तलबा 500 हैं, जिसमें से 350 तलबा को तैरना आता है। तैरना आता है, किसको आता है? 350 तलबा को। तो बताइए कितने फीसद तलबा को तैरना आता है और कितने फीसद तलबा को तैरना नहीं आता है। तो सबसे पहले तैरना आता है और तैरना नहीं आता है। 350 को आता है तो 500 में से 350 निकालिए, कितना बचेगा? 150। तो इतने बच्चों को तैरना नहीं आता है और इतने बच्चों को तैरना आता है। तो हम पहले क्या मालूम करेंगे? तैराकी जानने वाले तलबा का फीसद। कितने बच्चों को तैरना आता है, तो कितने लोगों को आता है? 350। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऊपर कितना आएगा? टोटल नंबर से जितने लोगों को आता है बटे में कुल इंटू 100, इतने लोगों को तैरना आता है। तो ये 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए, 5 7 35 बचा 0, यानी 70% बच्चों को तैरना आता है। अब कुल में से अगर 70 निकाल दें तो बचेगा 30%। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता, जैसे कुल 500 है, 500 का 100% होता है, तो अगर 70% लोगों को तैरना आ रहा है, इसका मतलब 30% लोगों को तैरना नहीं आ रहा है। अब इसको हम हल करके देखेंगे, है ना। वो तलबा जिनको तैरना नहीं आता उनका फीसद कितना है? तो 150 है आउट ऑफ 500 इंटू 100। ये 2 सिफर से 2 सिफर निकाल दीजिए, 5 तिया 15। जैसे मैंने भी आपको बताया था कि तलबा जिनको तैरना नहीं आता उनका फीसद कितना है? 30%। वरना यहाँ से भी आप 100 में से 70 निकालेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा, या हल करके भी आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, सुभान ने खेत की 19,500 मुरब्बा मीटर जमीन में से कुल जमीन कितनी है? कुल जमीन है 19,500 मुरब्बा मीटर। 19,500 मुरब्बा मीटर। इसमें से 75% जमीन में ज्वार बोई गई। ज्वार कितने में बोई गई? ज्वार बोई गई 75% जमीन पर।
तो उसने कितने मुरब्बा मीटर जमीन में ज्वार बोई। अब हम लोग क्या मालूम करेंगे, ज्वार बोए, ज्वार का कुल इलाका, ज्वार बोने के लिए कुल कितना इलाका लगा, तो कितना परसेंट है, 75%। तो हम 75% को कैसे लिखेंगे, 75% यानी 75/100 कितनी ज़मीन में से, तो 19,500 किलोमीटर सॉरी मुरब्बा मीटर ज़मीन में से। पूरी ज़मीन है 19,500 मुरब्बा मीटर, उसका 75% मालूम करना है। तो पहले आप क्या कीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, यहाँ मिला आपको 75 और 195, इनको आप ज़रब कर देंगे तो आपको कितनी ज़मीन पर ज्वार बोया गया ये मालूम पड़ जाएगा। अब इनको हम ज़रब कर देते हैं, 195 और 75, 5 पंजे 25 का 5 हासिल का 2, 5 नवा 45 और 2 47, 5 का 5 और 4 9, फिर 7 पंजे 35 के 5 हासिल का 3, 7 नवा 63, 63 और 3 66, 7 का 7 और 6 13, तो ये हो गया 5, 7 5 12, 9 1 10, 6 16 का 6 हासिल का 1, ये हो गया 14,625 मुरब्बा मीटर। यानी कुल ज़मीन कितनी थी, 19,500 मुरब्बा मीटर, जिसमें से ज्वार कितने इलाके पे बोया गया, 75%, यानी 19,500 मुरब्बा मीटर का 75% कितना हो जाए, 14,625 मुरब्बा मीटर। तो हम लिखेंगे 14,625 मुरब्बा मीटर ज़मीन में ज्वार बोई गई, 14,625 मुरब्बा मीटर इलाकों में ज्वार बोई गई। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, मजहर को उसकी सालगिरह के दिन 40 मैसेज आए। कुल कितने मैसेज आए, 40, कुल मैसेज 40 आए। इनमें से 90% मैसेज सालगिरह की मुबारकबाद देने वाले थे। सालगिरह की मुबारकबाद वाले मैसेज कितने थे, 90%। तो इसकी सालगिरह के मुबारकबाद के अलावा कितने मैसेज आए, तो अलावा कितने मैसेज आए, 10%। 90% अगर इसको सालगिरह की मैसेज के आए तो कितने बचे, तो हम यहाँ मालूम कर लेते हैं, सालगिरह वाले कितने मैसेज आए, 90%, यानी 90/100, कितने में से, 40 मैसेज में से 90% जो थे वो सालगिरह की मुबारकबाद वाले थे। तो पहले एक 0 से ये 0 काट दो, ये 0 से ये 0 काट दो, आपको मिला 9 × 4, यानी कितने हो गए, 36। 36 मैसेज वो थे जो सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे। तो बाकी कितने बचे, तो हम लिखेंगे दूसरे मैसेज सालगिरह के अलावा। तो कितने थे, टोटल 40 मैसेज आए, 40 में से 36 मैसेज सालगिरह वाले थे, तो कितने बचे, 4 मैसेज ऐसे थे जो सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दे रहे थे। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5 हमारे पास है, एक गांव के 5,675 बाशिंदों में से कुल कितने बाशिंदे हैं, कुल बाशिंदे 5,675 बाशिंदों में से 5,448 बाशिंदे तालीम याफ्ता हैं। तालीम याफ्ता कितने हैं, तालीम याफ्ता हैं 5,448 लोग तालीम याफ्ता यानी पढ़े लिखे हैं। तो कितने तालीम याफ्ता बाशिंदों का फीसद कितना है, तो फीसद मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे तालीम याफ्ता लोगों का फीसद। अब हम देखेंगे तालीम याफ्ता लोगों का फीसद, तालीम याफ्ता लोगों का फीसद, तालीम याफ्ता कितने लोग हैं, तो 5,448, कितने में से, तो 5,675 में से। हमको मालूम क्या करना है, फीसद, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से ज़रब कर देंगे। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ 0 है, 5 के 5 से कटेगा, इसको काट दीजिए, 5 का 5, 5 का 5 बचा 1, 5 तिया 15 बचा
2, 5 पंजे 25, फिर ये 5 दूनी 10 और सिफर, फिर यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, 5 के पहाड़े से कटेगा तो 5 दूनी 10 बचा 1, 5 दूनी 10 बचा 3, 5 सत्ते 35 और फिर 5 चौक 20। अब यहाँ 7 आ गया और यहाँ 8 आ गया, कभी 7 के पहाड़े में 8 नहीं आता, तो इसका मतलब अब ये कटेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, 5 4 4 8, ऊपर बचा हुआ है 4 और नीचे है 227। अब हम क्या करते हैं, 227 के पहाड़े से 5448 को काटने की कोशिश करेंगे। अब 227 के पहाड़े में पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 3 अदद है तो यहाँ पर भी पहले 3 अदद ले लेंगे। 544 तो 2 तिया 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 227 दुनी, हम रफ करके यहाँ पर करते हैं, 227 दुनी कितना होता है, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 454 होता है। यानी इसको अगर आप काटते हैं दुनी से 454 को, तो आपको 544 में से 454 निकालना है, तो ये हो जाएगा 544, 454, 4 में से 4 गया 0, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया बचा 9, जब 90 यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 908। अब 227 के पहाड़े में 908 तलाश करना है, तो 227 को हम क्या करते हैं, 4 से ज़रब करके देखते हैं, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, देखिए 908 आ गया, यानी 227 चौक 908 होता है। तो अब आपको मिल गया 24 ज़रब 4, इसको ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 96%, यानी कि तालीम याफ्ता लोगों का फीसद कितना है, 96%, यानी इस गांव में तालीम याफ्ता लोगों का परसेंटेज 96% है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, एक इलेक्शन में पीपल गांव के 1200 ख्वातीन में से 1080 ख्वातीन ने रायदही किया, किसमें, पीपल गांव के ख्वातीन कितने हैं, 1200, इसमें से 1080 लोगों ने रायदही किया। रायदही करने वाले ख्वातीन कितनी हैं, रायदही किया कितने लोगों ने, 1080 लोगों ने। फिर दूसरा एक गांव है, मैं ये सर लिखता हूं, वड़गांव। वड़गांव की ख्वातीन कितने हैं, टोटल 1700, इसमें से कितने लोगों ने रायदही की, रायदही की 1360 लोगों ने। ठीक है, तो अब पूछता है कि बताइए किस गांव में रायदही करने वालों ख्वातीन का तनासुब ज़्यादा है, यानी किसका परसेंटेज ज़्यादा है, हमको परसेंटेज मालूम करना है। तो रायदही वालों का है ना, रायदही करने वाले ख्वातीन का फीसद, कितने लोग हैं, 1080 लोगों ने रायदही किया, कितने में से, 1200 में से इंटू 100। सेम फॉर्मूला, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसको आप काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 सत्ते 28 बचा 0, 3 9 27 बचा 0, यानी यहाँ पर कितने लोगों ने रायदही किया, 90% लोगों ने। अब यहाँ भी हम सेम लिखेंगे, रायदही करने वाले ख्वातीन का फीसद, कितने लोगों ने किया, 1360, कितने में से, 1700 में से, ज़रब 100, तो ये 0 से ये 0 काट दीजिए, ये 0 से ये 0 काट दीजिए। अब 17 के पहाड़े में 136, 17 8 136, यानी आपको कितना मिला, 80%। अब आप बता सकते हैं कि किसका तनासुब ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे इसलिए पीपल गांव के ख्वातीन का रायदही का तनासुब ज़्यादा है, यानी यहाँ के लोगों ने ज़्यादा वोट किया, यहाँ के लोगों ने कम वोट किया। ठीक है बच्चों, ये था आपका मश्क नंबर 30, बाद में 12वें सबक का, फीसदी सबक का। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आप इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करें और अपने तमाम दोस्तों तक इसे पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।